नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं। जी हाँ, वो उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार की राजनीति में इनके जैसा बार्गेन करने की ताकत या शैली या समझदारी किसी दूसरे पॉलिटिशियन में मैंने नहीं देखा है। इनकी जितनी क्षमता है, जितनी इनकी राजनीतिक पहुंच है, मतलब जनता के बीच, उसके तुलना में उपेंद्र कुशवाहा इतना बार्गेन करने वाला कोई नेता बिहार में मैं पिछले 30 वर्षों में नहीं देखा है। 30 वर्षों में मैंने नहीं देखा है भाई। शाह चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ बने रहे ताकि कभी सम्राट चौधरी को अगर सत्ता से मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ा तो कुशवाहा नाराज नहीं हो। एक कुशवाहा के एक सम्मान नेता हमारे साथ हैं। यह राजनीति हम कभी भी भजा सकते हैं और इस बात की को उपेंद्र कुशवाहा भली भांति समझते हैं कि उनकी महत्ता बीजेपी में इसलिए है, मतलब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा के को साथ इसलिए रखे हुए हैं कि कभी ऑपरेशन सम्राट चलाना हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर क्या था, ये समझदारी तो है। और जब ये बात समझदारी है और बात है तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो शाह जैसे व्यक्ति से जो बार्गेन किया, कोई सोच सकता है? अपने राज्यसभा, बेटा विधान परिषद, बेटा को मंत्री, जो चाहा वो बना दिया। खबर चलाते रहे बीजेपी वाले लोग, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज होगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज होगी। उन्होंने अपने पार्टी के चिंतन शिविर में कह दिया कि ना ना ना, मेरा वजूद बना रहेगा। और उसके साथ अभी कंफर्ट स्थिति में है, बेटा मंत्री हो गया, विधान परिषद 1 साल के लिए बन ही गया है। मतलब जितना भले एक्सटेंशन दिलाते रहे, मतलब कहते हैं कि वेंटिलेटर पर हैं, थोड़ा सांस और बढ़ा दो इनकी राजनीति को। तो ये कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो तो 6 साल का है। जैसे इनको राज्यसभा 6 साल के लिए भेजा गया, 6 साल के लिए इनके पुत्र को भी विधान परिषद में भेजना पड़ेगा। अब वो सियासत आ गई है तो इनके पास अब बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया है और वो बल्लेबाजी है निशांत के सहारे की बल्लेबाजी। आज भी इनको लगता है कि नीतीश का हम स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और नीतीश के वोटर भी हमें स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन निशांत के सहारे, निशांत हमारे संरक्षण में आ जाए तो हम बेहतर बार्गेन करने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए निशांत को लेकर हमेशा ये अलग अलग तरीके का बयान देते हैं। लेकिन जब उनके पूरे बयान पर गौर करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति क्या है। देखिए, ये सारी राजनीति जो है ना, अंतिम दौर में परिवारवाद की राजनीति कहिए या समाजवाद की राजनीति कहिए या जाति की राजनीति कहिए, ये अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अब ये राजनीति एक अलग दिशा की तरफ बढ़ चला है और ऐसे में इन ऐसे राजनीति करने वाले लोग कि यह राजनीतिक मजबूरी है कि समाजवाद के नाम पर जाति की सियासत को जारी रखें, समाजवादी विचारधारा के नाम पर परिवारवाद की सियासत को जारी रखें। उनकी राजनीतिक मजबूरी, तभी वो बने रह सकते हैं। तो वो आप कैसे बने रहें, कैसे आगे ये बढ़े, इसके पीएचडी डॉक्टर के रूप में अगर बात करिए तो उपेंद्र कुशवाहा का कोई जोड़ नहीं है। ज़रा सुनिए किस तरीके से शाह को जिन्होंने नाप दिया ही है, अब बिहार की सियासत को ये नापने जा रहे हैं निशांत के सहारे, जिसके सहारे कुर्मी और कोयरी के कॉम्बिनेशन के सहारे नीतीश जिस तरीके से शासन करते रहे और शासन का बागडोर जब उनके हाथों से निकला तो कुशवाहा के हाथ में गया। उस सियासत को 2 कदम और
उपेंद्र कुशवाहा आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि आगे की राजनीति में जैसे नीतीश कुमार सबसे बेस्ट बार्गेनर रहे, तो उनका एक बड़ा अम्ब्रेला था वोट बैंक का, उसी तरीके का हम बार्गेनर बने रहें या उस तरीके का बार्गेनर हम बन जाएं। अब उस दौर में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं। तो ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा इस राजनीति को लेकर। भैया चिंता तो जेडीयू के लोग नहीं चिंता है, ये उनकी भी चिंता है। इसमें फिर विरोधाभास की बात कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी इस बात के लिए चिंतित हैं और स्वाभाविक रूप से थोड़ा दर्द, भले लोग हमको माने ना माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अच्छा, अभी जेडीयू सही राह पे चल रही है। अब देखिए हम जज करने वाले कौन होते हैं। आप ये मानते हैं ना कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी हैं? अरे भैया सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी जेडीयू में। क्यों भूल जाते हैं लोग? पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। कहाँ इसमें कोई मामला है? लेकिन ये 65% आरक्षण वाली बात है, आपको लग रहा है कि आप सरकार में नहीं है, एनडीए में है? अरे भैया ठीक है, घर में आप पिताजी से किताब के लिए कभी कहते हैं तो पिताजी कहेंगे तुम बेटा है किताब क्यों मांग रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। कुशवाहा जी, आपने कहा कि जेडीयू को आपने जो सींचा है, आपका नेता पति आप जानते नहीं हमने सींचा है जो सींचा है, जो है ना बचाने की आह तो है बचाने की। भाई कह तो रहे कि दर्द तो मेरे मन में भी होता ही है। अच्छा निशांत वाला मामला कहीं से, ये दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं है राजनीतिक मंच पर। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के। इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। पूरा फुल आशीर्वाद हमारा है नौजवानों को। मानते हैं कि फिर एक ऐसा समय आएगा जब जेडीयू फिर से नंबर अब आप ही कहाँ है, आप बात को ले गए अभी। भविष्य में आप मान भविष्य बता रहे हैं। चलिए और कोई सवाल हो तो पूछिए। जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी में नहीं ना जाएगा। हैं? जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे तो नहीं अच्छा एक नहीं, फिर आप फिर गलत अर्थ लगाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में कोई पार्टी अपने संगठन को बढ़ाने का काम करती है कि नहीं करती? उसमें दूसरी पार्टी को कहाँ इतराज होता है? इसमें कहाँ कोई इतराज होता है? छात्र का बहुत आंदोलन शुरू हो गया पटना में। देखिए तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, लगातार मिल रहा है। क्या कोई नई सुबह बिहार में दिख रही है क्या? छात्रों के साथ कई दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए छात्र हो युवा हो, छात्र भी युवा ही है। हम किसी स्पेसिफिक डिमांड या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ आंदोलन कर। हम जनरल बोल रहे हैं कि जब हम लोग युवा थे और आज का जो युवा है, दोनों समय में काफी फर्क है। दोनों के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, समय में, वातावरण में, दुनिया में बहुत परिवर्तन है। उस वक्त जिस तरह से युवाओं को एडजस्ट करने का काम सोसाइटी या सरकार करती थी, आज उस तरह से एडजस्ट करने से काम नहीं चलेगा। आज सुनना पड़ेगा। आपके घर में भी आपका बेटा 18 साल से ऊपर हो गया, उसको दोस्त की तरह सुनना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते थे और पिताजी को बात ठीक न लगती बात डांट ही देते थे, अगली बात हम लोग बोलते ही नहीं थे। लेकिन अब डांट जैसा नहीं चलेगा, अब उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। युवाओं को अब उस तरह से समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं युवा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा और जहां लगेगा कि ठीक बात है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो युवाओं से संवाद तो सब लोगों को अब रखना ही पड़ेगा। हम देखिए हम जो कुछ भी बोलते हैं थोड़ा व्यापक हिसाब से उसको सोचिए, सीधे मत सोच लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा बोल रहा है तो मुख्यमंत्री वाला कुर्सी चाह रहा है। ऐसा थोड़े होता है, कुर्सी ऐसे मिलती है। अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप लोग कभी कभी ये भी दिखा देते हैं कि सम्राट चौधरी वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा, अभी कहाँ मामला है भाई? बिल्कुल गलत उसमें। सबसे ज्यादा हमको थोड़ी परेशानी, देखिए बहुत परेशानी भी नहीं होती है क्योंकि इतना ना अब सब लोगों के हाथ में मीडिया आ गया है कि अब जिनको जो समझ है उस हिसाब से चलाते रहते हैं। अब चलाते रहते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, चलाएं। लेकिन हम जो बोलते हैं कहीं भी मंच पर हुआ, बाहर भी हम वही बात बोलेंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारा मन ईमानदार है, हम मन में रखकर नहीं बोलते। इसी रूप में आप लोग भी देखिए, अब आप कह रहे कि आपने भी खून दिया था, पसीना दिया था, तो दिया था ये आप लोगों को नहीं पता है।
अभी समता पार्टी जब बनी, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जेडीयू में भी कि जिनको नहीं पता होगा उस समय क्या क्या दर्द नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बिहार में सहा था। बहुत लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है तो उनकी व्याख्या अलग तरह की हो जाएगी, और जिनको पता है उस समय का दर्द उनकी व्याख्या अलग तरह की हो जाएगी।